हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसमें क्या कहता है, कैलकुलेट द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। स्पीड भी निकालनी है और वेवलेंथ भी निकालनी है आपको लाइट की। किसमें? फर्स्ट में दिया हुआ है ग्लास के अंदर और सेकंड में दिया हुआ है एयर के अंदर। व्हेन द लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 6 × 10⁻14 ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। ट्रैवल कर रही है एयर टू ग्लास में और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5। तो देखो ज़रा इसको हम लिखेंगे कैसे। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट में। तो आपको निकालनी है स्पीड और वेवलेंथ किसमें, ग्लास के अंदर। ठीक है, अगर हम फर्स्ट की बात करें ग्लास के लिए, ठीक, तो हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू, इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखो लाइट जो जा रही है वो जा रही है एयर टू ग्लास, तो ऐसे लिखेंगे एयर टू ग्लास। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना है ये, 1.5 है आपके पास। ठीक है, और क्या गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज़। क्लियर। तो देखो सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं। ये ए म्यू जी इजकल टू 1.5 है अगर यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। क्लियर। ग्लास के अंदर देखो कैसे, जैसे ए म्यू जी है, अगर हम स्पीड की टर्म्स में बात करें तो ऊपर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होती है तो म्यू जी ऊपर आता है और म्यू ए नीचे आता। लेकिन वेलोसिटीज़ में आपको फॉर्मूला पता है, मीडियम 1 और अपॉन में वेलोसिटी इन मीडियम 2 का आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है ना, एयर टू ग्लास जा रही है, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो देखो ए म्यू जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5 है, और हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हम कितनी लेके चलते हैं हमेशा, 3 × 10⁸, ये आपको बताया भी था मैंने पहले। ठीक है, और इधर आ गया ये वी जी, तो वी जी को इधर ले जाओ आप। ठीक है, वी जी को इधर ले गए तो 3 × 10⁸ अपॉन में देखो ये 1.5 इधर आएगा, और इसका पॉइंट जब हटाएंगे 10 नीचे लगेगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 × 3 30 ये मैंने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो 15 × 2 = 30, और ये कितना बन गया आपके पास, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया आपके पास आंसर किसका, की वेलोसिटी या जो हम बोल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के अंदर। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, अब इसमें वेवलेंथ भी पूछ रहा है वो निकालने को। ठीक है, तो वेवलेंथ के लिए देखो कैसे करेंगे हम। अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो देखो फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो दी हुई है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज़, और जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ यानी कि ये डिस्टेंस लेंथ से लेके चल रहे हैं हम, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड इंटू में टाइम, ये आपको बताया भी था मैंने। और स्पीड ये हो गई, ठीक है, और टाइम का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और ये रहा आपके पास वेवलेंथ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा इजकल टू में स्पीड वी, और ये क्या हो गया आपके पास, एफ हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो स्पीड हम निकाल चुके हैं, किसकी है ये, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमने अभी निकाल लिया, कितनी है, 2 × 10⁸, और जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है 6 × 10⁻14, तो 2 3 = 6, ये आ गया आपके पास 1/3 इंटू में 10⁻14 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 - 14 10⁻⁻6 आ गया ये आपके पास, और 1/3 को आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.33, और ये आ गया इंटू में 10⁻⁻6 साथ में आ जाएगा मीटर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट कर लेंगे इसका। तो हमें सेकंड पार्ट में क्या है, स्पीड ही निकालनी है, लेकिन अब एयर में निकालनी है लाइट की स्पीड, और वेवलेंथ निकालनी है आपको। ठीक है, तो इसमें भी देखो अगर स्पीड की बात कर रहे हैं हम, तो ए म्यू आपके पास ये है जी, ए म्यू जी, तो फॉर्मूला वही सेम रहने वाला है। देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। यहाँ तो हमने एयर की खुद से ज्यूम कर ली थी 3 × 10⁸, अब यहाँ से हम निकालेंगे कि 3 × 10⁸ ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड किस में पूछ रहा है, वो अब एयर में पूछ रहा है लाइट की। तो ए म्यू जी 1.5 है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हमें निकालनी है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी थी हमारे पास, 2 × 10⁸, ये हमने अभी फाइंड आउट भी की थी। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ? समझ में आ रही है कहानी? बहुत ही सिंपल सी है। ठीक है, तो देखो ज़रा, वी ए इधर आ जाएगा, 1.5 का 10 इधर आ गया, और ये 2 × में 10⁸ इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आप देख रहे हो, 5 3 था एंड 5 2 था 10, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये, 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये आ गया आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? यहाँ से देखो ज़रा, ये चीज़ समझ में आ रही है?
5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। वेवलेंथ के लिए ये फॉर्मूला होता है आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू में स्पीड ऑफ लाइट, अब किस में आ जाएगी यहाँ पर, एयर में, और फ्रीक्वेंसी देखो सेम ही रहती है। अगर दो मीडियम हैं और लाइट ट्रैवल कर रही है इसमें आपके पास एयर टू ग्लास, तो आपको बताया था जब भी रिफ्रैक्शन होती है तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, ना तो इस मीडियम में चेंज होगी फ्रीक्वेंसी लाइट की, ना ही इस मीडियम में। तो जो ग्लास में फ्रीक्वेंसी थी वही हमारे पास एयर में भी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है लाइट की, ठीक है। तो वी ए हमारे पास आया 3 इंटू में 10 की पावर 8, और एफ़ कितना है हमारे पास 6 इंटू में 10 की पावर 14। तो 3 2 ज़ा 6, ये आ गया आपके पास 1/2 इंटू में 10 की पावर 8, और ये 14 ऊपर जाके माइनस का, तो 8 माइनस 14 इज माइनस का 6। तो ये कितना बन गया आपके पास 1/2 है अगर ये, तो 0.5 इंटू में 10 की पावर -6 मीटर। लैम्डा हमेशा मीटर में होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? वेवलेंथ की यूनिट क्या होते हैं, मीटर। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से किया है हमने, ठीक है। तो बहुत इजी है, और इजी इसीलिए है क्योंकि आपको थ्योरी क्लियर, ठीक है। तो थ्योरी अगर बहुत अच्छे से आ रही है हमें तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।